हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता शर्मा फ्रॉम मेट्रो कंप्यूटर्स। अब तक हमने मेमोरी कंसेप्ट को अच्छे से समझा और क्लियर किया और हम इससे ये समझ चुके हैं थोड़ा बहुत कि हम एरे क्यों बनाते हैं या एरे के साथ कब रिप्रेजेंट करते हैं और लिंक्ड लिस्ट के साथ कब रिप्रेजेंट करते हैं या क्या होता है जब हम लिंक्ड लिस्ट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे कि एरे वर्सेस लिंक्ड लिस्ट मीन्स एरे ज़्यादा बेटर है या लिंक्ड लिस्ट ज़्यादा बेटर है या किन स्थितियों में कौन कौन सी चीज़ें बेटर है। यहाँ मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। हम आज पढ़ेंगे स्टैक के बारे में। स्टैक के बारे में बहुत कुछ आप जान चुके हैं कि स्टैक से जो है मेमोरी में क्या बनता है। तो आइए देखते हैं, मैं स्टैक के बारे में आपको बताती हूँ कि जब स्टैक बनती है तो स्टैक की हम प्रॉपर्टीज को देखें। स्टैक की क्या क्या प्रॉपर्टीज हम कहेंगे कि स्टैक एक लाइनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ये हम समझ चुके हैं कि इसमें लाइन में डाटा स्टोर होता है और ये एक लीफो पर आधारित है। लीफो मीन्स होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स इसमें जो डाटा लास्ट में डाला जाता है उस पर सबसे पहले प्रक्रिया होती है। आइए देखते हैं हम इसको, इस स्ट्रक्चर से हम इसको देख सकते हैं। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये स्ट्रक्चर हमारा जैसे ही हम बना रहे हैं, कोई स्टैक बना रहे हैं तो इस प्रकार से ये हमारे डाटा एलिमेंट हैं, ये हमारी जो है सब स्क्रिप्ट है। और यहाँ देखिए आप कि ये हमारा टॉप वाला डाटा है, मीन्स टॉप में हमारे डाटा का ये एड्रेस है कि टॉप का एड्रेस है 5 और इस प्रकार से हमारे पास ये बनी हुई है। तो लास्ट में यदि हमने ये F डाला है तो F सबसे पहले प्रोसेस होगा किसी भी काम के लिए और A हमने सबसे पहले डाला था लेकिन A सबसे बाद में प्रोसेस होगा। तो इसीलिए हम इसको LIFO बेस्ड कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यू इसकी जस्ट उल्टी होती है, क्यू में जो पहले आता है वो पहले जाता है, जो बाद में आता है वो बाद में जाता है। तो ये हम देख रहे हैं स्टैक। तो स्टैक के बारे में हम और क्या सिचुएशन होती है स्टैक में, जब भी हम डाटा बीच में कहीं डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन। और एल्गोरिदम जब लिखेंगे तो आगे भी किसी का भी एल्गोरिदम लिखेंगे तो उससे संबंधित शब्दावली का हम प्रयोग में लेंगे। तो पुश मीन्स होता है नया आइटम डालना और पॉप इसका ऑपरेशन होता है एक बीच में से या कहीं से भी कोई आइटम डिलीट करना। तो और दोनों ही हमारे सामने इसकी टर्म है, देखिए ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब होता है कि हमें डाटा डालना है लेकिन स्टैक में जगह ही नहीं है, हमारी रैम फुल हो चुकी है, इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। और अंडरफ्लो कंडीशन, हमें डाटा डिलीट करना है लेकिन हमारी स्टैक तो खाली पड़ी हुई है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अंडरफ्लो। तो आइए हम इसको थोड़ा सा हमने इसको अच्छे से जान लिया है स्टैक को, आइए हम इसके एल्गोरिदम को लिखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एल्गोरिदम है कि मान लीजिए हमें एरे में स्टैक नामक एरे है और इसमें डाटा डालना है तो हम किस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। हमारा जो है पहले हमने 4 पॉइंटर जो हम समझ लें, स्टैक तो एरे का नाम है, टॉप जो है हमारा लास्ट एलिमेंट यानी सबसे ऊपर का जो एलिमेंट है उसका पता रखता है यानी 5 है। और मैक्स स्टैक जो है हमारी टोटल कितने डब्बे हमारे एरे में हैं वो चीज़ होती है। और आइटम जो है ये ABCD वगैरह हमारे आइटम्स हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको लिया। तो जब हमें इसमें वैल्यू डालनी है, पुश करनी है, तो हम यहाँ से प्रोसीजर में शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरे इसमें बहुत सारा वो हो चुका है। प्रोसीजर हमने लिख लिया 1.1 और यहाँ पे हमने लिखा कॉलन लगा के पुश और ब्रैकेट में हमने लिखा कि हमें पुश माने डालना है स्टैक में टॉप और मैक्स स्टैक हमें देखने हैं और आइटम डालना है। तो अब हम सबसे पहले यदि आइटम डालना है तो चेक करेंगे कि स्टैक भरी हुई है क्या, ओवरफ्लो तो नहीं है। तो उसके लिए हमने स्टेप लिखा 1 और हमने आगे लिखा इफ टॉप बराबर मैक्स स्टैक यानी मैक्स STK यानी टॉप जो है हमारा 5 है और यही हमारा मैक्स STK है यानी इसके ऊपर डाटा नहीं है क्योंकि मैक्स स्टैक हमने क्या कहा कि
पूरे एरे की संख्या। तो मैक्स स्टैक यानी 10 है मैक्स स्टैक तो हमारी, तो ये तो गलत है हमारा, तो यहाँ पे भी ऐसी है। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं मैक्स स्टैक तो हमारी 10 थी, अभी तो ये हमारी खाली है। और यदि ये बराबर होता, टॉप बराबर 10 होता, तो फिर हम कहते कि ओवरफ्लो है, देख सकते हैं आप। तो हम लिखेंगे देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड रिटर्न हो जाओ। और यदि खाली है, मीन्स अगर ये स्थिति नहीं है, इसके अपोजिट स्थिति है, तो डेफिनेटली जगह है, तो हम वहाँ पे जाएं। यहाँ पे हमने लिख दिया स्टैक ऑलरेडी फिल्ड, माने ये चेक किया हमने। तो सेकेंड स्टेप पे जाएं, सेट टॉप, यानी हमारे पॉइंटर को टॉप पे सेट करें। यहाँ पे मीन्स टॉप, और टॉप बराबर क्या हो जाए हमारा, टॉप प्लस 1। यहाँ हमारा टॉप 5 था, यानी टॉप प्लस 1 हमारा 6 हो जाए। और 6 पे हमारा कर्सर चला जाए, इंक्रीमेंट देख लीजिए, ये मैंने कमेंट लिखा है, इंक्रीज टॉप बाय 1। और फिर सेट स्टैक टॉप, यानी स्टैक के 6 में, क्योंकि अब 6 हो चुका है टॉप हमारा, और बराबर आइटम जो है हमारा यहाँ पे आइटम स्टोर हो जाए, क्योंकि आइटम का मतलब होता है आइटम, यहाँ का डाटा एलिमेंट। तो ये स्टैक टॉप बराबर आइटम, और ये हमने कमेंट में लिख दिया कि इंसर्ट आइटम इन न्यू टॉप पोजीशन, और फिर रिटर्न हो जाए। तो ये हमने देखा पॉप का एल्गोरिदम। और नेक्स्ट पार्ट में देखिए आप इसी प्रकार से ये पुश का ये हमने पुश का एल्गोरिदम देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में पॉप का एल्गोरिदम यानी हटाने का एल्गोरिदम देखेंगे हम। तो देखिए प्रोसीजर लिखा हमने 1.2 पॉप, वही हमने स्टैक टॉप और आइटम, क्योंकि हमें मैक्स स्टैक की ज़रूरत नहीं है, हमें तो अब यहाँ तो अगर खाली करना है तो एक अंडरफ्लो की प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरफ्लो की प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती, इसलिए हमने मैक्स स्टैक को नहीं लिया। हमने देखा कि स्टैक कॉमा टॉप कॉमा आइटम, 3 आइटम लिए, और हमने कहा कि यदि टॉप बराबर 0 है, यानी टॉप जो है 0 है, देन प्रिंट अंडरफ्लो, क्योंकि टॉप का एड्रेस जो है 0